देखिए, हमेशा हमारे पास दो सिचुएशन होती है। अक्सर हमने यही देखा है। पहली सिचुएशन वो है जिसमें हम सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसी परिस्थिति है उसे मान लेते हैं और इसी को नियति समझ लेते हैं। दूसरा कंडीशन होती है कि आप सिचुएशन को चेंज करते हैं, यानी नियति को मानने को तैयार नहीं है। अब अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वही होगा जो नियति चाहे, लेकिन अगर आप सिचुएशन को चेंज करने की स्थिति में लग जाएंगे तो लोग आपके बारे में बातें करेंगे, आपके लिए मिसाल देंगे। अब पहले कंडीशन की बात करें। अगर आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करते ही तुरंत जानते हैं क्या एक्सेप्ट करता है व्यक्ति? वो तुरंत अपने बारे में लोगों को बताना शुरू कर देता है और ये कहता है कि परिस्थितियां ठीक नहीं थी, हमारी सिचुएशन ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ऐसा हूं। यानी सारा दोषारोपण वो नियति को कर देता है, अपने एफर्ट्स की बात ही नहीं करता। लेकिन अगर आप सिचुएशन चेंज करने की स्थिति में आ जाते हैं, ये सोच डेवलप कर लेते हैं कि मैं नियति यानी परिस्थिति को बदलने का प्रयास तो करूंगा, तो लोग आपके बारे में बात करते हैं। यानी दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तो आप खुद अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर आप सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसे चेंज करने का प्रयास करते हैं तो लोग आपके बारे में बात करते हैं। मैं इसके पीछे आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, जिसमें आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन एक्सेप्ट करना या सिचुएशन चेंज करना दो अलग अलग बातें कैसे। एक देश में एक राजा था, बड़ा अच्छा राजा था, प्रजा बड़ी सुखी थी। एक दिन उन राजा के सिपाहियों ने दो कैदियों को पकड़ा। चोरी के इल्जाम में पकड़ा होगा, बड़ी चोरी थी, तो राजा ने उनकी बातें सुनी और दोनों को फांसी की सजा सुना दी। ये उनकी नियति थी। परिस्थितियां जो भी रही हों, लेकिन जो जजमेंट आया राजा की तरफ से वो ये आया कि दोनों कैदियों को सजा फांसी। अब कैदी नंबर 1, उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसने सोचा अब मरना है, तो फिर लोगों को बताना उसने शुरू किया, भाई तारीख मुकर्रर होगी, इस दिन फांसी होगी 2-4-10 दिन बाद। यार मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं थी, घर के हालात ठीक नहीं थे, ये सिचुएशन थी, राजा ने मुझको फांसी दे दी, अब मैं मरना है। लेकिन जो दूसरा कैदी था उसे ये पता था कि मुझे फांसी दी गई। उसने लोगों से ये नहीं कहना शुरू किया कि मेरे साथ क्या क्या कंडीशंस थी जिसलिए मैंने चोरी की। उसने राजा से एक विनती की। उसने राजा से कहा कि अगर आप मुझे 3 साल का समय दे दें तो जो आपका सबसे प्रिय घोड़ा है उसको मैं उड़ना सिखा सकता हूं। यानी उसने सिचुएशन को बदलने का प्रयास किया। उसने सोचा फांसी तो होनी ही है, इसलिए एक विनय और कर ली जाए। राजा से जैसे उसने विनती की कि हम आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकते हैं, राजा हंसने लगा। उसने कहा यह संभव कैसे? तो उस कैदी ने कहा, महाराज आपने मुझे फांसी की सजा दी, अगर 3 साल में आपके घोड़े को मैं उड़ना ना सिखा पाऊं तो सजा तो मुकर्रर है हमारी। राजा ने कहा यह असंभव है। कैदी ने कहा मैं ये संभव कर सकता हूं, मैं ऐसी विद्या को जानता हूं। राजा ने मंत्रियों से सलाह की और उसने सोचा एक कैदी को फांसी दे दी जाए और इस कैदी को जो घोड़े को उड़ना सिखा सकता है इसे 3 साल का समय दे दिया जाए। फैसला देखिए बदल गया। एक ने सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली थी, एक ने सिचुएशन को चेंज करने का प्रयास किया। अब पहला कैदी बड़ा परेशान। उसने दूसरे कैदी से कहा, क्या यह सच में संभव है कि तुम 3 साल में घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? कैदी ने कहा यह मुझे नहीं पता कि मैं घोड़े को उड़ना सिखा पाऊंगा या नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन मेरी जो कंडीशन थी उन कंडीशन को मैंने बदलने का प्रयास किया, क्योंकि अगले 3 सालों में हो सकता है राजा का वो प्रिय घोड़ा मर जाए, हो सकता है राजा ही मर जाए, या हो सकता है
घोड़ा उड़ना सीख ही जाए। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी सबकी 33% पॉसिबिलिटी है। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो फांसी तो मेरी मुकर्रर है और फांसी मुझे मिलेगी, लेकिन 3 साल में जीवित तो रह लूंगा। ये डिफरेंस है सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में और सिचुएशन को चेंज करने का प्रयास करने में। इसलिए हमेशा जो भी आपके सामने सिचुएशन हो उसे बदलने का प्रयास जरूर करना चाहिए।